नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक संपूर्ण डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, DSSB के लिए, ताकि आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको जगह जगह जो है ढूंढना ना पड़े। तो मैं आप सभी के समक्ष एक डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए भातखंडे संगीत शास्त्र से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं 17 अगस्त 2023, यानी कि इसी महीने की 17 तारीख से आप फॉर्म फिलअप करना चालू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या है दोस्तों फॉर्म फिलअप की? वो है 15 सितंबर 2023, ठीक है, यानी कि अगले महीने सितंबर को 15 तारीख से आप फॉर्म फिलअप उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं बिहार से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये TGT म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ग्रुप क्या है? ग्रुप है B। UR में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 69, OBC में है 54, SC में है 18, ST में है 23, EWS में है 18 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो गई? 182। PWD की कितनी है? 14, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पोस्ट की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSB online.nic.in। जब आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, यानी कि 17 अगस्त से जब आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा, तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि वेबसाइट है DSSB online.nic.in। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई है 15 सितंबर 2023 और रात के 11:59 पे आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। आप DSSB को बहुत सीरियसली लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो टाइम बताते हैं उस टाइम के बाद एप्लीकेशन ये नहीं लेते हैं, ठीक है। कोई भी अलग सा रिलैक्सेशन 1-2 दिन का नहीं देते हैं। तो आप लोग जागरूक रहिएगा, सतर्क रहिएगा टाइम को लेकर के। हो सके तो 17, 18, 19 के बीच में ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, ये सभी डिटेल हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये TGT म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है, ठीक है। डिपार्टमेंट है आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। UR की पोस्ट है 69, OBC की 54, SC की 18, ST की 23, EWS की 18 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गई हमारी 182। ये एकदम आपके लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जिन भी लोगों ने BA डिग्री किया है, BPA किया है, B म्यूज़िक किया है संगीत में, वो तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो स्टूडेंट EMRS में हताश थे, निराश थे, अपने आप को कोस रहे थे, संस्थानों को कोस रहे थे, तो उन सभी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। कैसे? देखिए, संगीत विशारद जिन लोगों ने किया है वो सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। आप देखिए, खैरागढ़ से जिन्होंने किया है, इंद्रकला विश्वविद्यालय से किया है, वो भी एलिजिबल है। संगीत प्रभाकर वाले एलिजिबल है, प्रभाकर वाले, प्रवीण वाले, या जिन लोगों ने जिस भी प्रकार की डिप्लोमा करी हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ शंकर गांधर्व विद्यालय ग्वालियर, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बेसिकली जिन लोगों ने भी जिस भी प्रकार का डिप्लोमा किया है, अगर वो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या हमें BEd करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है नहीं, इसमें BEd रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर इन फ्यूचर आपसे BEd मांगता भी है, तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 साल का समय दिया जाता है कि आप उस 3 साल के समय में अपना BEd कंप्लीट करके जो है DSSB को आप सबमिट कर सकते हैं। 3 साल का समय जो है वो आपको दिया जाता है। ऑल्दो इन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इन्होंने कहीं भी BEd का मेंशन नहीं किया है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या हमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं, आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप फील फ्री करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब पे स्केल आप देख लीजिए, 44,900 रुपये इसका स्टार्टिंग ग्रेड पे है और ये लेवल 7 है। इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग की सैलरी जो है वो 60,000 समथिंग कुछ बनेगी। बिल्कुल सही दोस्तों, DSSB की सैलरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि DSSB में सैलरी के साथ साथ आपको मेडिकल का भी जो है सुविधा मिलता है। NVS KVS की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल का पैसा नहीं मिलेगा या आप मेडिकल अगर इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेडिकल नहीं करा सकते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके मेडिकल का क्लेम भी जो है वो DSSB जो है या दिल्ली सरकार उसका आपको भुगतान कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट बहुत अच्छी दे रखी है, यानी कि 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स, ठीक है, चाहे आप SC ST OBC जनरल या UR किसी भी कैटेगरी के हैं, तो 32 ईयर्स तक के हैं अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। चलिए अब देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि DSSB.online.nic.in से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कौन सी डेट से? 17 अगस्त 2023 से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म जो है वो भरने बंद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी दी हुई है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत बेहतरीन लगती है मुझे दिल्ली सरकार की, वो है कि जनरल कैटेगरी और OBC वालों को केवल मात्र 100 रुपये दे करके फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। कोई 1500 जैसे KVS NVS या EMRS ने आपसे 1500 रुपये लिए, वैसा नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, तो आपको मात्र 100 रुपये दे करके जो है वो फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पे कंडीशन है और इसमें भी रिलैक्सेशन है। देखिए किन किन को है, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, यानी कि SC ST एंड PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फीस नहीं देना है, यानी कि निःशुल्क रूप से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन? SC ST OBC OBC नहीं, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट, अच्छा वुमेन कैंडिडेट भी वो कैंडिडेट जो SC ST OBC में बिलोंग करते हैं। अगर वुमेन कैंडिडेट आप जनरल में हैं तो आपको 100 रुपये दे करके फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप वुमेन कैटेगरी में आते हैं और आप OBC में आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये दे करके फॉर्म फिलअप करना होगा, ओके। वुमेन जो SC ST OBC हैं सिर्फ उनको निःशुल्क रूप से वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये 1 टायर एग्ज़ाम है। इसका मतलब है दोस्तों ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम थ्योरेटिकल बेस्ड है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा सिलेक्शन उसका हो जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। अपना जनरल पेपर इम्प्रूव करिए, अपना म्यूज़िक पेपर इम्प्रूव करिए। अगर आप ये दोनों इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भातखंडे संगीत शास्त्र से जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटा मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 200, और मार्क्स कितने होंगे? 200, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देयर इज अ कैच। क्या कैच है कि एक सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एक गलत कर दिया तो 1/4 नंबर आपका कटेगा। अर्थात अगर आपने 1 नंबर का क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका वो आंसर गलत होता है तो 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपके साथ की जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए सेक्शन 1 जो है, जो कि जनरल पेपर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। कितने होंगे? 100। जनरल पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, हिंदी से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी कि 5 सब्जेक्ट से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 20 होंगे। एंड टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो जनरल पेपर के क्वेश्चन है वो होंगे 100, और कितने मार्क्स होंगे? 100 ही मार्क्स का होगा। इसके बाद आप देखिए सेक्शन बी जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट 100 मार्क्स। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, म्यूजिक, उसमें आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे और मार्क्स भी उसके 100 होंगे, ठीक है। तो 100 आपके सब्जेक्ट के एंड 100 आपके जनरल पेपर के, यानी कि 200 क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे 200 मार्क्स के, और टोटल ड्यूरेशन मिलेगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, ठीक है। चलिए आगे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.2 मार्क्स। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके साथ की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन टायर एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है, ये एग्ज़ाम जो होता है आपका CBT बेस्ड होता है। यहाँ पे देखिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी CBT। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, यानी कि OMR शीट पे आपका एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि आप नेट GRF का एग्जाम देते हैं कंप्यूटर पे बैठ करके, उसी तरह आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या मैं OBC हूँ, राजस्थान का, उत्तराखंड का, बिहार का, तो क्या मेरे को दिल्ली में जो फॉर्म फिलअप करना है क्या मैं OBC में काउंट होगा? तो आंसर है नहीं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, OBC ब्रैकेट में आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड दे मस्ट बी अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। मतलब अगर आप OBC कैटेगरी हैं, यानी कि आप राजस्थान, उत्तराखंड या किसी भी इंडिया के किसी भी राज्य के OBC कैटेगरी के हैं, तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप आउटसाइडर काउंट होंगे और आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका OBC जो है वो दिल्ली का है तो आप OBC में काउंट होंगे, अदरवाइज दिल्ली के बाहर के जो भी कैंडिडेट OBC के हैं वो जनरल में काउंट होंगे। अगर आप EWS के हैं बाहर के कैंडिडेट तो आप यहाँ भी EWS में भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप SC, ST या PWD हैं अदर राज्यों के तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, आपके लिए अलग से सीट रखी गई है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, केवल OBC के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है कि आउटसाइडर ऑफ दिल्ली जो भी OBC हैं वो जनरल में काउंट होंगे, बाकी EWS, SC, ST बाहर के हैं तो आप SC, ST में ही काउंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को अलग सा रिलैक्सेशन मिला है, जैसे SC, ST को जो कि ग्रुप B और C से हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 32 + 5 आपका 37 ईयर्स की रिलैक्सेशन। OBC हैं अगर आप ग्रुप B और ग्रुप C से तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 35 ईयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। PWD डिपार्टमेंट PWD के हैं आप, PWBD यानी कि आप फिजिकली चैलेंज हैं ग्रुप B और C के, तो आपको 10 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 42 ईयर्स तक का। ऐसे हर एज या हर एक कैटेगरी को अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए सबसे मेन बात जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी OBC के कैंडिडेट्स हैं जो कि बाहर से हैं यानी कि आउटसाइडर ऑफ दिल्ली हैं, तो उनको ट्रीट किया जाएगा एज अ जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको अगर फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ठीक है, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं रात को 1:30 बजे बैठ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को मॉर्निंग में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए एज आई प्रॉमिस्ड यू। ठीक है, तो हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो DSSS भी हो, EMRS हो, UGC नेट JRF हो या फिर RPSC हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही हमारे पास पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमारी क्लास जो होती है वो टीच मिनट पर होती है। ठीक है, क्लास ऑफ मोड जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाती है। टेस्ट जो है वो एवरी संडे हम आपको देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। क्लास फीस, आप कोई भी बैच एनरोल करें उसकी जो क्लास फीस है वो आपकी 1000 रुपीज़ पर मंथ होने वाली है, मात्र 1000 रुपये पर मंथ। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। पेपर 1 के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, मेरा नाम है अमन गुप्ता। आप भगीरथ सर से भी बात कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारी PDF इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए। ठीक है,
अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरा कोई पॉइंट छूट गया है तो मैं आपका आंसर वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। बीएड अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी इन्होंने बीएड नहीं मांगा है। अगर मांगते भी हैं इन फ्यूचर तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 इयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। 3 इयर्स का टाइम मिलता है टू कंप्लीट योर बीएड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर पेपर 1, ठीक है, एंड पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो आप भातखंडे संगीत शास्त्र पे कॉल कर सकते हैं। डिटेल आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई पॉइंट में छूट गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओवर द कॉल आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।